श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में दृढ़ रहना। हे राम, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी नाभि के स्थान होने पर, उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सतशास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम, अज्ञान से जो देवकल्प है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रम से सत की नाई भासित होता है। इसका त्याग करो। हे राम, असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ हैं। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब वे हर्ष से प्रफुल्लित होते और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं। पर चित्र के पुरुष को किसी से राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूँ कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। ये आदि व्याधि से जलते हैं, पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष तब नष्ट हो जाता है जब उसके आधार का नाश करिए। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता। पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता मानता है और राग द्वेष से संयुक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ दुख इसको होते हैं वे बहुत काल तक रहते हैं। पर दुख और संकल्प के आने से मनोराज्य का अभाव हो जाता है। इससे वह थोड़ा संकल्प देह से भी स्थूल देह तुच्छ है। हे राम, जो थोड़े समय से देह हुई है उसमें दुख भी थोड़ा है, और जो दीर्घ संकल्प रूपी देह है वह दीर्घ दुख को ग्रहण करती है। इससे महानीच है। हे राम, यह देह भी संकल्प मात्र है, न सत है न असत है। उसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और कलेश पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी होते हैं। इसके नष्ट होने से अपने को नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज्य का नाश होने से पुरुष का और दूसरे चंद्रमा का नाश होने से चंद्रमा का नाश नहीं होता, वैसे इस देह का नाश होने पर देही पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे संकल्प पुरुष का नाश होने से पुरुष का नाश नहीं होता, और जैसे स्वप्न भ्रम के नाश से पुरुष का नाश नहीं होता, वैसे देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घनी धूप के कारण रेणुका में जल भासित होता है और भली प्रकार जाकर देखिए तब जल का अभाव हो जाता है, परंतु देखने वाले का अभाव नहीं होता। वैसे संकल्प से रचा नश्वर देह के नाश से तुम्हारा नाश तो नहीं होता। हे राम, दीर्घकाल का रचा जो स्वप्नमय देह है उसके दुख और नाश से आत्मा को दुख या उसका नाश नहीं होता। चैतन्य आत्मसत्ता नष्ट नहीं होती और स्वप्न से चलायमान भी नहीं होती।
न विकार को प्राप्त होती है। वह तो सदा सर्वदा शुद्ध और अच्युत रूप अपने आप में स्थित है और देह के नाश से उसका नाश नहीं होता। अज्ञान के दृढ़ अभ्यास से देह के धर्म अपने में भाषित होने लगे हैं। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास हो तो देहाभिमान और देह के धर्मों का अभाव हो जाएगा। जैसे कोई चक्र पर चढ़कर घूमता है तो उतरने पर कुछ काल तक घूमता सा लगता है, और जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार देह रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ जीव अज्ञान से भरमा हुआ अपने को भ्रमता देखता है, और जब अज्ञान का वेग निवृत्त होता है तब भी कुछ काल तक देह भ्रम भाषित होता है, जिसे जानता है कि मेरा नाश होता है, मुझको दुख होता है इत्यादि। यह कल्पना अज्ञान से होती है, पर जब उस भ्रम दृष्टि को धैर्य से निवृत्त करते हैं तब उसका अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है, वैसे आत्मा में देह भासती है। वह असत और जड़ है, न कर्म करती है, न मुक्त होने की इच्छा करती है। देव परमात्मा भी कुछ नहीं करता। वह सदा शुद्ध, दृष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीप अपने आप में स्थिर होता है, वैसे ही तुम भी शुद्ध स्वरूप अपने आप में स्थित हो। हरि ओम। हरि